अब 3.5 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या फाइंड करना है, रूट्स का नेचर फाइंड करना है। रूट्स फाइंड नहीं करने हैं, नेचर ही फाइंड करना है। आपको रूट्स क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको नेचर बतानी है। क्या बतानी है, नेचर क्या होगी। तो 3 टाइप के नेचर होते हैं मैंने बताए थे। तो इसमें क्या है, a इक्वल टू क्या है 2, b इक्वल टू क्या है -3 एंड c इक्वल टू क्या है 5 है। अब क्या फाइंड करें, डिस्क्रिमिनेंट यानी d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, जो आपके श्रीधर आचार्य फॉर्मूले में होता है रूट के अंडर वैल्यू। तो फाइंड करें, -3 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू क्या है 5। -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, प्लस का ही होता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस तो माइनस ही साइन आएगा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 40, 10 4 जा 40। ठीक है, तो क्या आंसर आया, तो इससे आएगा माइनस का 40 एंड प्लस का 9, तो माइनस का 31 आएगा। तो d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। d की वैल्यू क्या है, d आपका यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, लेस देन 0 आया। क्या आया, लेस देन 0। ये -31 लेस देन क्या आया, 0 आया। तो लेस देन 0 का मीनिंग, अब कौन सा केस था, थर्ड। देन क्या होगा, रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है ना, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, मैं थर्ड बता देता हूँ। फर्स्ट का थर्ड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फाइंड करनी है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट्स। तो d की वैल्यू फाइंड करनी, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। फाइंड करें d, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है -1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब माइनस और माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 ही होगा। तो क्या आया, d 9। क्या है, d 9। अब d आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, इसका मीन 0 से ग्रेटर है। तो आप क्या लिखोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। देन क्या होगा, रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो रूट्स डिफरेंट होंगे और क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ आप ट्राई करें, फिफ्थ भी आप कर लेना। तो आप कौन सा करोगे, सेकंड आपको ही करना है, फोर्थ क्वेश्चन भी आपको करना है एंड फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको करना है। और आंसर मैच कर लेना अपने आंसर की से, बुक में लास्ट में गिवन है। ठीक है, तो फिफ्थ कर लेना। सिक्स्थ में बता देता हूँ, थोड़ा अटपटा है। ठीक है, तो सिक्स्थ कर लेते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। आप ऐसे भी कर सकते हो, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है 1/3 है, कांस्टेंट 1/3 है तो 1/3 पुट करेंगे।
क्या फाइंड करना, डिस्क्रिमिनेंट्स डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू -2 का स्क्वायर, फिर -4, फिर a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू क्या है 1/3। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, क्या आया -2 का स्क्वायर प्लस 4 ही होता है, एंड यहाँ पे क्या बचेगा 4 × 1 4, क्या आया d की वैल्यू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आया 0। देन क्या लिखोगे, रूट्स विल बी रियल एंड सेम, तो रूट्स आपके क्या होंगे, रियल होंगे और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो आपको नेचर ही बतानी थी रूट्स की, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था जिसमें नेचर आपको फाइंड करना था। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। अब 3.5 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल का मीन्स मैंने बताया था सेम वही है, इक्वल का मीनिंग दोनों सेम है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये क्या है आपके नेचर ऑफ रूट्स गिवन है, क्या है नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर गिवन है, तो कैसे रूट्स है कि रूट्स आपके क्या है रियल है और इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल वाली कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू क्या आती है, तो आप कहोगे इस कंडीशन में क्या, इस कंडीशन में नेचर डी क्या आता है, डी आता है आपके 0, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा 0, यानी डी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं सॉल्व करूंगा तो उसके इक्वल में क्या आएगा 0 आएगा। तो अब आपको इक्वल टू 0 रखना है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे तो पावर 2 है ही नहीं, पावर 2 नहीं है तो इसका मीन्स वो क्वाड्रेटिक नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता, यानी आपको क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको आगे क्या मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो सिंप्लीफाई करते हैं, kx इंटू एक्स क्या आया kx स्क्वायर, kx इंटू -2 तो -2 kx आएगा प्लस 6। अब तो क्वाड्रेटिक दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, एक्स स्क्वायर की पावर है, x है एंड क्या है कांस्टेंट है। तो अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें a की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर a इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या आई k, b की वैल्यू क्या आई, तो b इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या आया -2k, होल टर्म आती है, ऐसा नहीं कि k को आप साइड में लिखो और -2 ही लिखो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि x के जो मल्टीप्लाई में सारे वो क्या होते हैं b होते हैं, c क्या होते हैं सारे की सारी कांस्टेंट टर्म c होती है। अब इसमें कांस्टेंट तो 6 ही है, तो c क्या है 6 है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आराम से करिए। तो अब आपको कंडीशन क्या है, नेचर ऑफ रूट्स गिवन है, तो नेचर ऑफ रूट्स गिवन है तो रूट्स रियल एंड इक्वल है, यही क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन आ नहीं सकता। कंडीशन क्योंकि नॉट इक्वल वाली देंगे तो उसमें आपको वो भी दे सकते हैं, नॉट इक्वल वाला भी दे सकते हैं, ठीक है, बट इमेजिनरी वाला नहीं देंगे, यानी 2 कंडीशन से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब क्या करें, आपको फाइंड करना बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है ये लिख लो भले, क्वेश्चन में गिवन क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल का मीन्स क्या है वही सेम है, ठीक है, यानी दोनों एक जैसे ही है। मैंने क्वेश्चन में सेम बताया था, यहाँ पे इक्वल लिखा है, तो दोनों में से एक टर्म आपके क्वेश्चन में आएगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तब वैल्यू पुट करें यहाँ पे और इक्वल टू 0 करें। b की वैल्यू क्या है -2k इसका स्क्वायर, 4a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू k है, c की वैल्यू क्या 6 है, इक्वल टू क्या है 0। सॉल्व करें, -2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब 6 × 4 क्या आया, 6 × 4 24k आया, क्या आया 24k। चलो ये हो गया। अब क्या करें, इक्वेशन आई आपके 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब एक्सरसाइज 3.1 में हमने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी जिसमें a भी था b भी था बट c नहीं था, तो उसमें क्या किया था,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसमें देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप कहोगे सर इसमें x तो है ही नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे? तो x होना ज़रूरी नहीं है, वेरिएबल k भी तो हो सकता है, वेरिएबल y भी तो हो सकता है, वेरिएबल p भी तो हो सकता है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, c की वैल्यू नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर देते? मैंने कहा था कॉमन ले लें, तो इसमें 4 कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन लिया, तो यहाँ पे 4k कॉमन लिया तो k बचेगा 4 से डिवाइड करो 24 को तो क्या आएगा 6, ये लो k तो कॉमन आ गया ना। अब 4k इक्वल टू 0 या फिर क्या आएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, इससे k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4, यानी k की वैल्यू क्या आई 0, इससे k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो k की 2 वैल्यूज आएगी। 2 वैल्यूज क्यों आएगी? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन 2 होते हैं। तो ये आंसर आ गए। तो आपके आंसर में क्या लिखना है, k क्या होगा 0 हो सकता है एंड 6 हो सकता है, ये आपका क्या है आंसर है। तो आपको k फाइंड करना था, कंडीशन गिवन थी, ठीक है, तो ये है k। तो अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या है इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और गिवन क्या है, और क्या गिवन है, रूट्स इसके क्या है रियल एंड इक्वल है, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 0 करना है। तो a की वैल्यू क्या होगी, a कोफिशिएंट किसका x² का, तो x² के मल्टीप्लाई में कौन है 1, b इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के मल्टीप्लाई में कौन, तो x के मल्टीप्लाई में ये होल टर्म है, तो क्या आएगा -2k + 1 आएगा। b की वैल्यू ये इतनी बड़ी है, ठीक है। c की वैल्यू, c होती है अदर, जो x के भी मल्टीप्लाई में नहीं है ना x² के मल्टीप्लाई में, उसके अलावा जितने भी कांस्टेंट टर्म है वो क्या होती है c होती है। तो इसमें c की वैल्यू क्या आ जाएगी k² आ जाएगी, कंफ्यूज नहीं होना है। अब जरूरी नहीं है नंबर आए, लेटर भी आ सकते हैं। तो अब गिवन क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इक्वल होते हैं तो क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो लिखें b की वैल्यू क्या है -2k + 1, इसका तो आपको क्या करना है, ये b का स्क्वायर हुआ है अभी, तो -4a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है k², सॉल्व करें इक्वल टू क्या है 0। तो अब ये स्क्वायर कैसे करेंगे, तो -2 का स्क्वायर कर लो, क्या आया 4, और k + 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है, दोनों का स्क्वायर होगा ना। अब 4 × 1 4, 4 × k², 4k² आया इक्वल टू 0। अब इसको क्या करें, a + b का होल स्क्वायर से ओपन करें, तो a² + b² + 2a × b, और ये माइनस का 4k² एज इट इज़। अब क्या होगा, यहाँ पे ये 4 इन सब के मल्टीप्लाई में, 4 क्या है इन सब के मल्टीप्लाई में ना, ये 4 तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में था, तो अब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 4k², 1 का स्क्वायर 1, 1 × 4 4 आया, 2 × k × 1 2k आया, 2k × 4 क्या आ जाएगा 8k आ जाएगा, और -4k² ये एज इट इज़ मैंने लिखा है 4k² इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर ये माइनस का 4k² और ये प्लस का 4k² कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो बचा आपके क्या 4 + 8k बचा, इक्वल टू क्या बचा 0। अब फाइंड वैल्यू करनी k की, तो k को एलिमिनेट करना, तो 8k, 4 इस साइड आया तो -4, फिर k -4 / 8, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है 4 के टेबल में 1 टाइम, 4 के टेबल में 2 टाइम, k की वैल्यू क्या आई -1/2, तो ये आंसर आ गया आपका k का, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, बहुत बड़ा दिख रहा था, इसमें b ये होल टर्म होगी और c ये वाली टर्म होगी, ठीक है। तो ABC पहचानना सीख लो, और पहचान लिया होगा अब तक। अब थर्ड क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, आप कर लेना, इसके नेचर आप बता लेना। नेचर तो गिवन है, k की वैल्यू फाइंड करनी है,
फोर्थ मैं बता देता हूँ, बड़ा होगा, ठीक है। थर्ड आपके लिए रख रहा हूँ, तो थर्ड क्वेश्चन कर लेना 2k² + k + 3, तो ये वाला। ये सेकंड का भी क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें भी क्या गिवन है, क्वेश्चन में तो गिवन है रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो इसमें a क्या होगा, x²। रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, a की वैल्यू क्या होगी, a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x², a क्या है आपका x² का कोफिशिएंट, तो इसके मल्टीप्लाई में कौन है, तो ये पूरा का पूरा a हो जाएगा। b इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट x का कौन है, ये मल्टीप्लाई में ये होल टर्म है, तो -2k - 1। c की वैल्यू क्या है, c कांस्टेंट टर्म होती है, तो कांस्टेंट टर्म 1 है। तो गिवन क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन क्या लिखेंगे, b² - 4ac क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। पुट करें b की वैल्यू, तो b की वैल्यू अब भी बड़ी है, -2। आप सेल्फ ट्राई करें पहले, ये ऐसा नहीं कि आप पूरा वीडियो देखें, पहले आप रफ नोट में आप ट्राई करें क्या आपसे हो पाएगा, पहले ट्राई कर लें, हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो फिर वीडियो देखना है, ठीक है, तब तक वीडियो को पॉज रखें। 4a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे देखो k + 1 है, तो k + 1 मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा तो क्या मिस्टेक हो जाएगी, ब्रैकेट मैंने हटा दिया और ऐसे k + 1 लिखा, तो ये k तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट बेचारा 1 है तो 1 ही रह जाएगा, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होने का इसको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इतना याद नहीं रहेगा, आप इसको 4 के ही बना दोगे। तो ब्रैकेट में, इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ बार बार, ठीक है। ब्रैकेट का मीन्स वो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होगी। अब 4 ये a हो गया, c की वैल्यू क्या, c की वैल्यू 1 है, इक्वल टू क्या करना, 0, जैसे गिवन है वैसे पुट करनी वैल्यू। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर करो पहले, तो ये तो 4 हो गया, और k - 1 का लास्ट क्वेश्चन की तरह स्क्वायर कर लो, फिर उसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो अब क्या, k + 1 × 1 k ही होगा, k + 1 ही होने वाला है, तो इसका तो कोई ज़्यादा मल्टीप्लाई करने पे प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब ये करें तो -4 × k -4k + 1 × -4, तो क्या आएगा, ये -4 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2a × b, और -4k एज इट इज़ एंड -4 एज इट इज़। अब यहाँ पे मैं वापस ब्रैकेट बना देता हूँ, नहीं तो ये 4 ओनली k के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 4 क्या है, k² + 1 और 2 × 1 2, 2 × k 2k -2k, यहाँ ब्रैकेट 4k - 4 क्या आया, 4k² 4 × +1 4, 4 × -2k -8k। अब यहाँ तक ये सबके साथ तो नहीं होगा, इनके साथ ही होगा, क्योंकि ये इन्हीं का मल्टीप्लाई है, तो ये ऐसा नहीं कि आप इसके साथ भी कंटिन्यू करते जाओ, नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 4 × 4, अब ये करना नहीं, अब -4k एज इट इज़ एंड -4 एज इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या आया, 4k², ये टर्म प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब माइनस का 8k माइनस का 4k माइनस का 12k ही तो होगा, दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे। अब क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर से भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बट इसमें c नहीं है। जब c नहीं है यानी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको डायरेक्ट कॉमन लेना है, स्प्लिट नहीं करना है। स्प्लिट कब करना, जब a b c गिवन हो तब स्प्लिट करते हैं, c गिवन नहीं तो क्या करें, डायरेक्ट कॉमन ले, तो 4 एंड k कॉमन आ जाएगा, तो बचा k, 4k कॉमन आया तो बचा k, यहाँ 4k कॉमन लो, तो 4 कॉमन लिया तो यानी 4 से डिवाइड करो 3 आएगा, k कॉमन आ गया इक्वल टू 0। तो या तो 4k इक्वल टू 0 होगा, या कंडीशन क्या होगी, k - 3 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, k इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ k फर्स्ट 1k इज 0,
सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, k इक्वल टू -3, तो अपोजिट में जाएगा तो +3 हो जाएगा, k इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो सेकंड वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू 0 आ गई, k की वैल्यू 3 आ गई। तो ये आंसर है आपके k के, ठीक है। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे k की वैल्यू रख के क्वेश्चन बना के उसके जीरोस फाइंड कर सकते हो। उसके जीरोस क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये आप ऑपरेशन बैठे बैठे कर सकते हो। भाई क्या मैं इसकी वैल्यू यहाँ एक बार मैं क्या रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ। 3 रख के मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके मैं जीरोस फाइंड करूँगा, देखना उनके दोनों जीरोस क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे, देखो अब मैं इन दोनों में से एक रख लिया मैंने, मैं 3 का यूज़ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 3 का यूज़। तो यहाँ 3 + 1 क्या आया, 4x² आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ, 3 - 1 क्या आया, 2। ये करना नहीं है आपको, ठीक है, आपको यहाँ तक ही करना। मैं इसको आगे आप बैठे बैठे वैसे ही कर बैठे हो तो क्या करोगे, ठीक है, तो पूरा कर लो इसको। तो 3 - 1 2 आया, 2 × 2 क्या आया, 4। तो ये माइनस का 4x आया +1। अब ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके क्या फाइंड करोगे, जीरोस फाइंड करोगे या इसके रूट्स फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, रूट्स। तो इसके रूट्स किसकी हेल्प से फाइंड कर लेना, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से फाइंड कर लेना। श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा कि इसके दोनों रूट्स क्या है, सेम ही है। चलो कर लेते हैं, ठीक है, आपको बता ही लेते हैं फिर करके। तो अब ये इक्वेशन ये करना नहीं है आपको काम, ठीक है, नोटबुक में नहीं करना है। तो इसके जीरोस क्या आएंगे, तो a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है 1। श्रीधर आचार्य फॉर्मूले की हेल्प से मैं कर रहा हूँ इसको। b² यानी -4 का स्क्वायर, 4 × 4 × 1 आ जाएगा, और 2 × a, तो क्या आया +4। यहाँ पे क्या है 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा -16 अपॉन क्या आया 8। तो 16 - 16 क्या आ गया 0, तो ±0 आ जाएगा 8। तो रूट क्या आ जाएंगे 1/2 एंड 1/2, ठीक है। 0 आते ही इसका मीन्स इसके रूट क्या है 1/2 एंड 1/2 आए, तो इसके रूट्स क्या है रियल। तो हम क्वेश्चन से आंसर की तरफ आगे। आप ऐसे एक बार सारे सब कुछ एक ही क्वेश्चन में सारे ऑपरेशन कर लो तो 1-2 एक्सरसाइज साथ में हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको करना नहीं है ऐसे ऐसे कैसे। अब इसका एक k की वैल्यू क्या आई थी, k की वैल्यू एक तो 0 आई थी, एक 3 आई थी। 0 पुट कर लो यहाँ पे, 0 पुट कर लो तो एक नई इक्वेशन बन जाएगी, उसके भी रूट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो वो करना नहीं है आपको, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कहाँ तक फाइंड करना था, k की वैल्यू 0 एंड 3 तक ही फाइंड करना है, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है सेकंड का। इसमें भी क्या गिवन है, ये सेकंड के ही है सारे क्वेश्चन। a की वैल्यू क्या है, k + 4 होगी। b की वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, तो ठीक है, इनको भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। c की वैल्यू क्या है 1। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल है तो इसके लिए क्या केस यूज़ करते हैं, b² - 4ac = 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट्स किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू क्या है, k + 1 4, a की वैल्यू क्या है, k + 4, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 ही है। सॉल्व करें k + 1 का होल स्क्वायर, तो k² + 1 + 2k × 1, फिर ये मल्टीप्लाई कर दें। तो अब इस 1 का मल्टीप्लाई इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इनको ही मल्टीप्लाई कर दें। 4 × ये तो -4k -4 × +4 माइनस का 16, ठीक है। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आने वाला, 1 को इसके साथ करोगे तो भी यही आंसर आने वाला, ठीक है। तो इसको मैंने किया नहीं है। अब k² + 1 + 2k आया, -4k और माइनस क्या आया 16। कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। इसको k² 1 - 16 क्या आ जाएगा, माइनस का 15, पहले ये लिख लो, क्या आएगा -2k, क्या आया -2k, प्लस का 2k -4k -2k
1 माइनस 16 माइनस का 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 15। अब इसको सॉल्व करें, a इंटू सी क्या आ रहा है 1 इंटू माइनस 15 क्या आ रहा है माइनस का 15 आ रहा है। स्प्लिट करना है b को, b है -2, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, a इंटू सी की वैल्यू नेगेटिव है तो एक नंबर आपका पॉजिटिव आएगा, एक नंबर आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। अब ग्रेटर वाला नंबर पॉजिटिव होगा या स्मॉलर वाला होगा, तो ग्रेटर वाला नेगेटिव होगा क्योंकि b की वैल्यू -2 है। तो ऐसा कौन सा पेयर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 15 आ रहा है और डिफरेंस क्या आएगा, तो 5, 3 और 5 ले लेता हूँ, बड़ा नंबर माइनस का होगा ना, 5 3 जा 15 हो गया डिफरेंस, तो क्या आया k स्क्वायर प्लस 3k और माइनस 5k इक्वल टू 15। k कॉमन लिया है तो k प्लस 3 आया, यहाँ पे कॉमन क्या लूँगा मैं 5 माइनस का कॉमन लूँगा तो k और ये माइनस कॉमन लिया था यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, k प्लस 3 एंड k माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, या तो k प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, अदर क्या आ जाएगा k माइनस 5 इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ k फ्रॉम दिस इज -3 एंड वैल्यू ऑफ k फ्रॉम दिस इज +5। ठीक है, तो k के आंसर क्या है, k के आंसर एक तो -3 आया, अदर आया 5। ठीक है ना, तो यानी ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो उससे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके जीरोस क्या होंगे इक्वल होंगे एंड क्या होंगे रियल होंगे। ठीक है ना, तो इससे आप 2 इक्वेशन बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये तो आप कर ही लोगे, देखते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर उसके अकॉर्डिंग। तो ये आप कर लोगे 6th वाला। तो सेकंड क्वेश्चन 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मैंने करवा दिए, आप इनको आराम से कर लेना। ठीक है ना।